हाय चर्च। हाय चर्च। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना 1 2 3 गो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। गिर गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जीवन लेगा कल ही तो कल, किसने जाना होगा क्या करता। जीवन लेगा कल ही तो कल, किसने जाना होगा क्या करता। घड़ियां सुनेगी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनेगी फिर ना लौटेगी। यीशु बाहर लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। गिर गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जीवन और अमृत कैसे भरपूरी से देगा वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत कैसे भरपूरी से देगा वो हमको। प्रभु बहाके पाप हमारे, प्रभु बहाके पाप हमारे, यीशु ने लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। गिर गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। यीशु बाहर लाया है, यीशु बाहर लाया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, आपने हमें इतना अच्छा समय दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पास्टर अतुल विकास सिस्टर, उनपे आशीष बनाए रखना पिता परमेश्वर। अनिका लीजा, उनपे भी आशीष बनाए रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें हर संडे को वचन देते पिता परमेश्वर, उनपे आशीष बनाए रखना, उनकी पूरी फैमिली को पिता। पिता हम स्तुति आराधना कर रहे पिता परमेश्वर, इस पर आपकी हम और आराधना कर सके और आपकी अच्छे अच्छे सब हम वीडियो डाले पिता परमेश्वर। हमारी आशीष करना, ये छोटी सी प्रेस मसीह के नाम से मांगते हैं। तेरे नाम
जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है सिधाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड यीशु, धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, तूने हमें जो कुछ दिया है लॉर्ड उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु, और जो आपने हमारे लिए किया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद लॉर्ड यीशु। लॉर्ड आगे का समय लॉर्ड पास्टर के मैसेज को लॉर्ड यीशु आपकी ओर सौंपते हुए ये प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाम से तुम नापते हो, जिस नाम से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें
अगर देता है तो बायां हाथ जाने ना पाए, मुफ्त में रहे तुम्हारा देना, यही यहोवा को भाए। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। विधवा के जैसे तुम दान दो, धनवान के जैसे नहीं, मन को तुम साफ रख कर देना, कुरकुराते हुए नहीं। विधवा के जैसे तुम दान दो, धनवान के जैसे नहीं, मन को तुम साफ रख कर देना, कुरकुराते हुए नहीं। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तुमको मिली है यीशु में, तुमको मिली है यीशु में जीवन भर की आशीषें, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेसी कलीसिया और सांता क्रूज चर्च में जितने भी भाई बहन हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। और आज की इस रविवार की सभा में जो हम वचनों से बांटने जाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में और उसके वादों के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ी सी वचनों से बातें करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आज फादर्स डे मनाया जाता है, यानी कुछ महीनों पहले हमने मदर्स डे मनाया था, यानी माताओं के लिए उस खास दिन, और आज फादर्स डे मनाया जाता है। और फादर्स डे हम ये कह रहे हैं कि जितने भी पिता हैं, होने वाले पिता हैं, जो पिता हैं, जो दादा हैं, जो परदादा हैं, उन सब के लिए आज का एक दिन खास माना जाता है संसार में, जहाँ पर उनको याद किया जाता है उनके कामों के लिए, उनके जीवनों के लिए। और हम वो मौका लेते हैं कि हमारे पिता और हमारे जो जिसे हम कह सकते हैं आत्मिक पिता भी हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए और उनकी देख रेख के लिए हमारे जीवन में। सो जितने भी पिता हैं, अगर आप दादा हो, पिता हो, और आप होने वाले पिता हो पहली बार, सो उन सबको आपको बधाई फादर्स डे के दिन। और आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद हम वचनों में चलेंगे और एक खास वचन से हम परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन के लिए और किस तरह से परमेश्वर हमारे लिए सोचता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए और तेरे वादों के लिए परमेश्वर, अनुग्रह के लिए परमेश्वर की हर चीज़ जो आप करते हो वो उत्तम होती है, भलाई के लिए होती है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है प्रभु जो आपने हमारे बारे में सोची है जिसमें कोई गलत चीज़ हो या जिसमें प्रेम ना हो। हर बात में आपका प्रेम दिखता है, आपका अनुग्रह दिखता है, हर बातों में, हर चीज़ों में आपकी धैर्य दिखता है, आपका धीरज दिखता है और आपका काम दिखता है। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मिक आंखें दें कि हम उन बातों को समझ सकें, जान सकें जो आपने हमारे लिए तैयार की है। ये आज शाम आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं, वचनों से आप हमें प्रोत्साहित कीजिए, उत्तेजित कीजिए, तैयार कीजिए ताकि हम जान सकें ये योजना परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए। फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आज जिस वचनों के बारे में हम बात करेंगे, जो पंक्ति के बारे में हम बात करेंगे, जो वादे के बारे में हम बात करेंगे, हम सब उस वादे को जानते हैं, हम सब उस पंक्ति को जानते हैं। यूहन्ना 3:16 के बाद अगर कोई पंक्ति है जो
हर विश्वासी के मन को छूती है, या हर विश्वासी के मन के अंदर छा जाती है, या हर विश्वासी को धीरज देती है, या आशा देती है, या विश्वास देती है। ये वो पंक्ति है। और इस पंक्ति को हम थोड़ा सा हिस्सों में पढ़ेंगे और इस हिस्सों में जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है, और हम अपने आप को प्रोत्साहन करेंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे कि ये इसकी योजना है परमेश्वर की हमारे जीवन में। ठीक है, तो आइए उस पंक्ति पर मुड़ते हैं। और अगर अभी तक आप नहीं समझे हो तो आप समझ जाओगे कि जिस पंक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वो है रोमियंस का 8वां अध्याय और 28वीं पंक्ति, है ना। रोमन्स का 8 वर्ष 28। और इस तरह से इस पंक्ति में लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ना कई बार लोग इस पंक्ति को देख के सोचते हैं कि हाँ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और मैं कुछ कहना चाहूंगा इसको समझाने से पहले कि ये जो पंक्ति है रोमन्स का 8:28, ये कोई जादू की चीज नहीं है, ये कोई लक की चीज नहीं है कि अपने आप सब कुछ हो जाता है। और इस पंक्ति को हमें इस तरह से नहीं लेना है कि कि एंड में तो जैसे भी जी लो, अंत में सब अच्छा ही हो जाएगा। नहीं, हमेशा याद रखिए रोमन्स का 8:28 ये परमेश्वर का वादा है, और ये उनके लिए है, विश्वासियों के लिए। ये परमेश्वर का वादा है, और परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है, और ये चीजें हमारे जीवन में जब हम जीते हैं, चलती हैं, होती हैं बातें, तो किस तरह से हम जी सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों के द्वारा, इस वादे के द्वारा जो परमेश्वर हमसे करता है, हम समझ सकते हैं। कई बार हमें भूलना नहीं चाहिए, और हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर है ये जो काम कर रहा है, ये अपने आप से नहीं हो रही हैं चीजें। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे समझिए अगर कभी कार की फैक्ट्री हो, या स्कूटर बनाने की फैक्ट्री हो, या बाइक बनाने की फैक्ट्री हो, तो जब बाइक और स्कूटर और कार सब बन रहे होते हैं तो उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। समझो उस फैक्ट्री के बाहर आप खड़े रहो तो आप देखोगे ट्रक अंदर जा रहा है सामान लेकर। कोई ट्रक आएगा जो नट बोल्ट लेके आएगा, कोई ट्रक आएगा जो लोहा लेके आएगा, कोई ट्रक आएगा जो स्टील लेके आएगा, और वो सब अंदर जा रहा है, लेकिन अंत में दूसरी तरफ से गाड़ी, स्कूटर या बाइक बाहर आ रही है। तो उस फैक्ट्री में हो क्या रहा है? उस फैक्ट्री में ये सारी चीजें एक एक करके जुड़ रही हैं, हमारी समझ के परे है, लेकिन कोई उसकी देख रेख कर रहा है कि ये स्क्रू यहाँ जाना चाहिए, ये नट यहाँ जाना चाहिए, ये इधर टाइट होना चाहिए, ये सीट यहाँ लगनी चाहिए, ये हैंडल यहाँ होना चाहिए। और जब वो सब सारी बातें एक साथ जब जुड़ जाती हैं, तब वो साइकिल या मोटरसाइकिल या बाइक या जो भी चीजें बन के तैयार होकर दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। और हमारा विश्वासी का जीवन भी इस तरह से है कि हमारे जीवन में जो चल रहा है, हमें सब कभी कभी नहीं समझता कि अंदर क्या हो रहा है और इस परिस्थिति में क्या हो रहा है या जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि सृष्टि का रचनाकर्ता परमेश्वर वो इन सब बातों के को काम में जोड़ रहा है, और अंत में जो नतीजा निकलेगा हमारे जीवन से वो हमेशा भले के लिए होगा, वो अच्छाई के लिए होगा, वो परमेश्वर के कार्य के लिए होगा, और हमारे लिए हमेशा अच्छा होगा। तो इसे हमको जब इस पंक्ति को पढ़ो तो कभी भी नहीं भूलना, कभी भी हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। हम अब ये सारी बातें अपने आप से नहीं हो रही है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है और गहराई से काम कर रहा है, और हमें दिख रहा नहीं है। परिस्थिति आती हैं, समय आता है, चीजें होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, सेहत के मामले होते हैं। हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर इन सब चीजों में काम कर रहा है। और कई चीजें जो जीवन में होती हैं वो सब अच्छी नहीं होती। कभी मेरा दिन खराब होता है, कभी कुछ समय खराब होता है, कुछ बातें होती हैं बुरी। हम ये नहीं कहते कि हमारे संग सब हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। और अगर कोई बुरी चीज हुई भी है तो परमेश्वर हमेशा अच्छा रहेगा। परिस्थिति बुरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा अच्छा रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और उसके अंदर वो क्षमता है कि वो जो बुराई हो रही है या बुरी चीज चल रही है या जो कठिनाई आई है मेरे जीवन में, उसको वो ले सकता है और हमारी भलाई के लिए उसको बदल सकता है। तो ये वादा है, और इस वादे को हम अब थोड़ी देर में जैसे समझेंगे। हमेशा इस बात को याद रखना कि ये कार्य हमारे हाथ का नहीं है,
परमेश्वर के हाथ का। और ये चीज हमको प्रोत्साहन देनी चाहिए। इस चीज से, इस बात से, इस समझ से हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि परमेश्वर इन सब बातों में हमारे कार्य कर रहा है ना। सो आइए शुरुआत करते हैं। और पहली चीज हम देखते हैं इस पंक्ति में, और ये बात यहाँ पे जिस तरह से लिखी गई है वो इस तरह से है कि हम जानते हैं, और हम जानते हैं। पंक्ति की शुरुआत इससे होती है, और हम जानते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है। विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमें कुछ समझ दी है और हमें वो समझ में रखना है। हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? वचनों को पढ़कर जानते हैं। कैसे जानते हैं? परमेश्वर ने हमें एक मन दिया और उन वचन, उन पंक्तियों को देखकर, उन पंक्तियों को समझकर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर यहां पर काम कर रहा है। ये हमारी भावनाओं के बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन से बातें करता है। विश्वास, एक जो विश्वासी है परमेश्वर को जो जानता है, वो उसको ये एहसास होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे पौलुस लिख रहा है, और हम जानते हैं। और हम जानते हैं। क्यों? यशायाह 46 वर्ष नंबर 10 में ये हम, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो सारी अंत की बातों को शुरुआत से जानता है। अंत क्या होने वाला है वो शुरुआत से जानता है। और इसलिए हम ये बातों को जानते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह वो हमारे जीवन में काम कर रहा है, और ये बातें हमें पता हैं। और अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आपको वचन को सीखना है। और हम कभी भी अपने जीवन में उस स्तर पे नहीं आते जहां पे हम ये कह सकते हैं कि मुझे सब समझता है। नहीं, हम उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ते रहते हैं। हम उसके वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या करने की कोशिश कर रहा है, और हम उसे सहानुभूति, और कभी कभी हमें समझ नहीं भी आए, लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचनों से प्रोत्साहन देगा। और हम जब तक वचन को नहीं जानेंगे तो जीवन की अलग अलग परिस्थितियों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। हम सामना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर विश्वासी को वचन जानना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर परिस्थितियों में किस तरह से हमारे संग काम करता है, परिस्थितियों को किस तरह से करता है। प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, हमारी ओर है। और इसलिए जैसे हम कहते हैं स्थानीय सच्चाइयां जो बाइबल में है, अगर हम जब तक उनको नहीं जानेंगे तो हम कैसे जानेंगे परमेश्वर के मन को। लेकिन हर विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं। यानी पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि हर विश्वासी को ये भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर यहाँ पर काम कर रहा है। और हम जानते हैं, मतलब मुझे अंदर की खबर है, मुझे अंदर की खबर है। विश्वासियों, परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपसे प्रेम करता है। आपकी कोई भी चीज आपके जीवन में उसके प्रेम को अलग नहीं कर सकती है। उसकी बातें, उसका प्रेम आपकी ओर है और हमेशा बना रहेगा। कोई भी बात उसके मन को बदलेगी नहीं। तो हमेशा ये बात रखिए जब हम इस शुरुआत करें कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। और इस पंक्ति को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि सारी बातें, हर चीज जो परमेश्वर करता है, हम ये नहीं कह सकते कि हम सब समझते कैसे करता है, लेकिन हर चीज जीवन में जो घटना घटती है उसके पीछे कारण परमेश्वर है, ये हम जानते हैं। इस चीज में हमें भरोसा है कि सारी बातें के पीछे परमेश्वर है। ठीक है। दूसरी चीज हम जानते हैं, यहाँ पे इस पंक्ति को देखते हैं कि हम जानते हैं सारी बातें। कौन सी बातें? सारी बातें। कितनी बातें? सारी बातें। कोई भी जीवन में हमारे घटना, दुर्घटना जो होती है, हम उसको ये नहीं कह सकते कुछ परमेश्वर के लिए है, कुछ परमेश्वर के विरुद्ध है। अगर मैं पाप करता हूं और अगर एक विश्वासी पाप में जी भी रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर उससे दूर हो चुका है। उसका मतलब यह है कि अगर वो बुराई कर भी रहा है, परमेश्वर का प्रेम उससे हटा नहीं है। वो उससे निरंतर प्रेम करता रहे, लेकिन उस पाप में उसे जीने नहीं देगा। परमेश्वर शिक्षा लेकर आएगा। कुछ कारण है। सारी बातें, जो चीजें हमें पसंद है, जो चीजें हमें पसंद नहीं है, जो अच्छाई होती है या हमारी बुराई होती है, कुछ भी हो, कोई भी चीजें हो, कोई सीमा नहीं है, कुछ बातें नहीं, सारी बातें। और ये पंक्ति आपको प्रोत्साहन देनी चाहिए कि हम जानते हैं उनके लिए सब बातें, सारी बातें। उन परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है।
मेरे सोच, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कामकाज, मेरे परेशानियां, मेरे दुख, मेरी अच्छाई, मेरे बच्चे, जो भी कुछ हो रहा है या हुआ है, फर्स्ट चीज है कि हम जानते हैं कि सब बातें, कोई भी चीज नहीं है। किसी ने कहा है कि इस पंक्ति को इस तरह से सोचिए कि ये थके हुए दिल के लिए एक आराम तकिया है। ये पंक्ति से हमें पता चलना चाहिए कि चाहे जीवन में कुछ भी बीत रहा हो, ये एक थके हुए दिल के लिए आराम का तकिया है। लाइक उस पर एक बार सर रख के सोच सकते हैं। और दूसरे किसी लेखक ने कहा है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियों से आप गुजर रहे हो या जो भी आपके जीवन में बीत रहा है, एक किताब में लो, उसके ऊपर लिख दो सारी बातें जो हो रही हैं, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ लिख दो। उस किताब को बंद करो और उसके ऊपर एक छापा लगा दो, रोमियो का 8:28। ये सारी बातें, ये सब बातें हम जानते हैं कि परमेश्वर के संग कुछ करेगा। तो कोई चीजों के लिए सीमा मत लगाना। ये ना सोचना कि परमेश्वर इस एरिया में काम कर रहा है और उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, या परमेश्वर यहां पर है और वहां पर नहीं है। सारी बातों में है, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलकर भलाई के लिए, मिलकर, ये तीसरा पॉइंट है, मिलकर। मिलकर, और ये एक अद्भुत बात है सोचने के लिए कि जैसे हम नमक को देखते हैं ना, नमक 2 चीजों से बनता है। एक चीज है सोडियम और दूसरी चीज है क्लोराइड। इन दोनों चीजों को अगर आप सिर्फ सोडियम को ले लो या सिर्फ क्लोराइड को ले लो, तो इंसान अगर इनको अंदर लेगा तो मर जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को जोड़ दो तो होता यह है कि उसके अंदर जो बुराई होती है, जहर जो होता है, वो निकल जाता है। और मिलकर ये दोनों चीजें हमारे लिए ऐसी चीज उत्पन्न करती हैं जो हमारे इस्तेमाल के लिए है, और वो है नमक। तो अगर सोडियम को अगर अलग से ले लो और क्लोराइड को अलग से ले लो, तो इन दोनों को जब मिलते हैं तो हमें नमक मिला। अब नमक हम किन चीजों में इस्तेमाल करते हैं? सारी चीजों में, सारी चीजों में। लेकिन अगर इन दोनों को मैं अलग अलग इस्तेमाल करूं तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, इंसान की जान जा सकती है। और यहां पर कह रहा है मिलकर, सारी बातें मिलकर, सब बातें मिलकर। और ये हमें याद रखना है। यूनानी में शब्द है सुनर्गेओ, यानी 2 अलग अलग चीजें साथ में मिलकर अच्छाई उत्पन्न कर रही हैं। वही तरह से जीवन है। यहां पे पौलुस वही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, मिलकर। ये जो चीजें हैं, जो दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, समय है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो मिल रहा है, उसमें से बुराई निकल रही है। परमेश्वर उन सबको मिलाकर ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल करेगा जिससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी और आपके जीवन में और मेरे जीवन में अच्छाई भलाई होगी। यह अद्भुत सोच है कि ये हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ये हमारे जैसे कहते हैं ना, हमारे सामर्थ्य में नहीं है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य में, ये परमेश्वर का काम है और ये सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। और ये हम देखते हैं कि ये अपने आप नहीं होता, परमेश्वर ये काम करता है, परमेश्वर ये काम करता है। मुझे ये कहानी याद आ रही है यूहन्ना 11वें अध्याय में, जब लाजर की मृत्यु हो जाती है और परमेश्वर कह रहा है कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, इंतजार करेंगे। और शिष्य कह रहे हैं चलो जाएंगे, और परमेश्वर कह रहे नहीं, इंतजार करेंगे। और उस वक्त हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपका दोस्त, आपका मित्र लाजर की मृत्यु हुई और आप इंतजार कर रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो, क्या हो रहा है? और परमेश्वर अगर तुम जानोगे भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। और जब लोग चलना शुरुआत करते तो शिष्य कहते हैं कि अब क्या जरूरत है, अब तो मर चुका है। जब घर पहुंचते हैं तो उसकी बहनें और कहती हैं कि प्रभु अगर आप पहले आए होते। और कई बार हम भी इस तरह से सोचते हैं, प्रभु पहले क्यों नहीं किया, ये अब क्यों कर रहे हो? और उस वक्त हम वो चमत्कार देखते हैं कि 4 दिन दफनाए जाने के बाद भी परमेश्वर आवाज देता, लाजर बाहर निकल, लाजर बाहर निकल, और लाजर बाहर आ जाता है। परमेश्वर की महिमा है, लाजर के लिए अच्छा है। मिलकर हमारी समझ के बाहर अनदेखी चीजें, अनजानी चीजें, हमारी समझ के बाहर की चीजें मिलती है, परमेश्वर उन्हें साथ में लेके आता है और उसमें से कुछ उत्पन्न करता है।
और ये बहुत अद्भुत सोच है। ये हमारे विश्वास की यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की सोच है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति नई नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचता कि अरे ये क्या हो गया। ये मिलकर हमारे अच्छाई के लिए हो रही है, ये मिलकर हमारी अच्छाई के लिए हो रही है। तो ये बातें जो हमें याद रखना है, ये मिलकर, कि परमेश्वर इन चीज़ों को जोड़ता है। और मैं सोचता हूँ कभी कभी परमेश्वर अच्छाई को लेता है, बुराई को लेता है, कठिनाई को लेता है, तकलीफों को लेता है, अच्छे समय को लेता है, इन सब को जोड़ता है। और फिर पता नहीं कैसे विश्वास से हम ये मानते हैं कि सारी बातें मिलती हैं और इनमें से कुछ अच्छा नतीजा निकलने वाला ही है। कि जब परमेश्वर काम करता है तो सारी बातें काम में आ जाती, सारी बातें, ऐसी कोई बात नहीं जो अलग रह जाती है। सब चीज़ों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और आप देखेंगे पुनरुत्थान के बाद भी, मैं सोच रहा था कि क्या बदला शिष्य के जीवन में। इतने साल यीशु मसीह के संग रहकर भी चले गए, मछली पकड़ने चले गए, काम पर वापस चले गए, ये सेवकाई छोड़ दिया, नहीं चलो वापस अपने काम पर जाते, यीशु तो चला गया है। लेकिन परमेश्वर उनके पास फिर से आता है। और ये एक खूबसूरत चीज़ है कि हमें ये याद रखना है, परमेश्वर हमारे पास आता है और सारी बातें मिलकर अच्छाई के लिए मिलकर होती हैं। सब बातें मिल रही हैं। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम नहीं सोच रहे, हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी घटना हुई है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, या जो भी परिस्थितियां हैं, उन सब कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। और ये हमारा रचना करता है परमेश्वर है। ये कर सकता, वो ही कर सकता है। हमने हमारी समझ के बाहर है, लेकिन विश्वास से हमें भरोसा करना है कि ये बातें मिल रही हैं, दो चीजें जुड़ रही हैं। कहां से होगा हमें पता नहीं, कहां से होगा हमें पता नहीं, लेकिन जुड़ रही है। परमेश्वर उन्हें साथ में लेके आ रहा है। और जब अंत का नतीजा होगा तो जैसे वर्ष में लिखा है, भलाई के लिए उत्पन्न, भलाई के लिए उत्पन्न है। परमेश्वर का योजना आपके जीवन के लिए बुरी योजना नहीं है, अच्छी योजना है, भलाई की योजना है, भले काम की योजना है। परमेश्वर काम कब कर रहा है आपके जीवन में? कभी कभी नहीं, हमेशा। वो आपके जीवन में हमेशा से काम कर रहा है, हमेशा करता रहेगा। और उसके ऊपर भरोसा करो कि सारी बातें अंत में कि तुम्हारी भलाई के लिए ही उत्पन्न है। हम कहानी याद कर रहा था कि एक पासवान था और पासवान के पास एक टूटी फूटी गाड़ी थी। पूरे हफ्ते में उसे वो अपने काम काज में लगाता था, सब्जी ले जाता था, बेचता था मार्केट में, और हफ्ते भर के एंड में लोगों को उस गाड़ी में बिठाकर कलीसिया लेके आता था। और जब वो कलीसिया में लेके आता था उनको, और इस गाड़ी को चला कर बहुत समय बीत गया था और गाड़ी पुरानी हो चुकी थी, पहिए उसके घस गए थे। और पासवान सोच रहा था कि अब इसके नए पहिए चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, अब क्या करूं, कहाँ से पैसा लाऊं, उतना धन नहीं है, अंदर कुर्सियां बदलनी है गाड़ी के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रार्थना करते हुए, बात करते हुए चला गया। और अगले दिन सुबह उठा तो उसको देखा तो कि वो वैन ही चोरी हो गई, वो गाड़ी चोरी हो गई। वो निराश हो गया, कहता परमेश्वर ये क्या है? ये गाड़ी की वजह से मैं अपना कामकाज कर पा रहा था, ये गाड़ी की वजह से मैं लोगों को लेके कलीसिया में आ रहा था, इसके अंदर जरूरतें थे, और आपने वो गाड़ी को ही गायब हो गई। और निराश हो गया, हताश हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, उसने जाके पुलिस कंप्लेंट कर दी, गाड़ी को ढूंढना है, ये वो, कुछ नहीं हो रहा था। 2 हफ्ते बाद उसको पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आ जाइए, शायद आपकी गाड़ी है मिल गई है, चोर पकड़ा गया। तो जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनको बताई गई कि ये आपकी गाड़ी है। और उसने उस गाड़ी को और देखा और उसने कहा नहीं, ये मेरी गाड़ी नहीं है। क्योंकि जो गाड़ी उसके सामने खड़ी थी उसमें नया पेंट लगा हुआ, नई ताज़ा गाड़ी थी, नए पहिए थे, अंदर बेंच वेंच सब बदली, अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था, सब कुछ था। बोला ये आपको गलत फहमी हो रही है, ये मेरी गाड़ी नहीं है। मेरी गाड़ी के अंदर पुराने पहिए हैं, ये बॉडी पुरानी है, ये सब चीज़ें हैं। पुलिस ने कहा कि जिस चोर ने अभी गाड़ी को चोरी की उसने उसको पूरा नया बना दिया, पूरा नया बना दिया, ये आप ही की गाड़ी है। और मैं सोच रहा था इस कहानी के बारे में कि कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह से हो जाता है, हमें पता भी नहीं कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं
और मदद मांग रहे हैं और प्रेम मांग रहे हैं और अलग अलग चीजें हम मांग रहे हैं, और परमेश्वर कभी कभी उस आशीष को, उस जवाब को लाके हमारे जीवन में सामने खड़ा कर देते और हम उसको पहचान भी नहीं पाते। और मेरी प्रार्थना थी, जैसे उसमें लिखा है कि वो पैस्टर की प्रार्थना थी कि उसके अंदर नए टायर हो जाएं और अंदर सीट मिल जाए और गाड़ी को अच्छी हो जाए ताकि मैं ले जा सकूं। और परमेश्वर ने एक चोर का इस्तेमाल किया जिसने उसकी गाड़ी चोरी की और उसको नया बना के, और जैसे परमेश्वर ने उसकी वापस उसके हाथ में पहुंचा दी वो गाड़ी। लेकिन उन 2 हफ्तों में क्या बीता होगा उसके मन में, मैं नहीं जान रहा हूं सब बातें। और कभी कभी आप और मैं भी नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस तरह से क्यों करता है, लेकिन हमें ये भरोसा है और हम ये जानते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए पहले और हमारी भलाई के लिए है। इन बातों की अगर इस समझ को हम समझ ना सके, इस बात को हम समझ ना सके, तो हम परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं, हम परमेश्वर से क्रोधित हो सकते हैं, हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज हम सोचते हैं कि क्या कर रहे हो परमेश्वर, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन शायद आपके लिए ही हो रहा है, शायद परमेश्वर आपके लिए ही कार्य कर रहा है। पौलुस अपने जीवन में लिख सकता है कि ये कठिनाई है, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मैं समय बिताया समुद्र में, अकेला पड़ा रहा, ये वो सब चीजें लिख रहा है। और अंत में 2 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में जाके कहता है, लेकिन तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, जब मैं कमजोर हूं तब मैं सामर्थ्य हूं। और पौलुस कह रहा है कि शायद जितनी भी परेशानी पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है मुझे इस शहर से निकाला गया, लेकिन मैं ये जानता हूं, रोमन्स 8:28, मुझे पीटा गया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर सारी बातें भलाई के लिए कर रहा है। और मुझे नकारा गया, लेकिन मैं जानता हूं कि सारी बातें परमेश्वर मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न कर रहा है। और मैं जानता हूं परिस्थिति को लो और उसके आगे रोमन्स 8:28 को आप लगा सकते हो और कह सकते हो परमेश्वर मैं जानता हूं। हमें कभी हम सोचते हैं पिता के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उनके पिता परमेश्वर ने जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो परमेश्वर की योजना है। और अगर जो इंसान विश्वास से नहीं देख सकता है, जिसको भरोसा नहीं है, जिसको आशा नहीं है, वो कह सकता है कि कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह क्रूस पर जा सके और 3 घंटों के लिए पिता और पवित्र आत्मा जैसे मानो अपना मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि संसार के सारे पाप यीशु मसीह पे डाले गए। लेकिन उनकी वजह से, उस घटना होने की वजह से आज हमें उद्धार है। सारा संसार के पास आज एक मौका है कि वो अपना मन फिरा के यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके उद्धार करता जान के हमेशा के लिए स्वर्ग के निवासी बन सकते हैं, नया जीवन पा सकते हैं। इस धरती पर जीते हुए भी हम समझ सकते हैं कि परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, समय है, लेकिन सारी बातें हमसे मिलकर भलाई के लिए ही हैं। और कैसे हम इसका अनुभव कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। ये बातें, ये जादू नहीं है। मैं कई बार मैं विश्वासियों से कहता हूं कि एक विश्वासी के जीवन में ये शब्द नहीं आने चाहिए, लक है, इत्तिफाक है, हो गया, हम नहीं जानते, कैसा भी हो गया, ये लक थी मेरी, ये एक अजीब था बात, ये नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर है और ये बातें भलाई के लिए जुड़ रही हैं। आपका जीवन इस समय, जो भी आप इस जीवन में बिता रहे हो, ये कोविड का समय चल रहा है, हम घरों में बंद हैं, हमारी नौकरियां ऊपर नीचे हो रही हैं, किसी की नौकरी चली गई है, किसी के पास की तनख्वाह कट गई है, किसी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, ये सारी बातें हो रही हैं। क्या हम कह सकते हैं कि सब अच्छा हो रहा है? नहीं, हमारे अंदर भी चिंता है, हमारे अंदर भी सोच, हम कह रहे हैं कि लेकिन ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैसे होगा ये सब। लेकिन हम ये भी जानते हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। हमारी आंखें अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन एक दिन हम देखेंगे। हम अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन शायद हम एक दिन समझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब कुछ समझ पाएंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ समझेंगे कि परमेश्वर यहां पर है। ये हमारी आशा है। हमें परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ दिया, हमें त्याग नहीं दिया, उसने हमारे संग रहा है। और आज आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि विश्वास संभालो, विश्वास में बने रहो, वचनों में ध्यान दो, प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि घटनाएं जब घटेंगी तो हम अपनी समझ से इस घटनाओं को, इस समय को नहीं समझ सकते। हमें परमेश्वर को बीच में लाना होगा, उस पर भरोसा करना होगा और जानना होगा कि वो क्या कर रहा है। कई परिवारों से हमारी बात हुई और कई परिस्थितियां, लेकिन सबके मन में यही है कि परमेश्वर है। सब ये कि परमेश्वर है, वो देख रहा है, वो संभाल रहा है, वो कर रहा है।
और घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसके बीच में खूबसूरती से नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। और ये बहुत अद्भुत बात है कि भलाई के लिए ही है। हर चीज परमेश्वर की योजना में हम विश्वासियों के लिए भलाई के लिए ही है। कोई भी चीज बुराई के लिए नहीं है। हम कभी भी सोच सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर का कार्य चल रहा है, उसकी योजना चल रही है, और ये हमारे जीवन के लिए। और अंत में इसमें लिखा है कि उनके लिए, अर्थात उन्हें जो परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। इसका मतलब क्या है? ये वादा विश्वासियों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके लिए बुलाए गए हैं, जिन्होंने उसको स्वीकारा है, जिसको उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। क्या है परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए? क्या है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए? और इसका रहस्य है अगली पंक्ति, वर्ष नंबर 29, 29वीं पंक्ति। ये हमारा रहस्य है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में उसमें हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्या योजना है परमेश्वर की आपके और मेरे लिए? कि हम यीशु मसीह के चित्र में, हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनते जाएं। कितनी खूबसूरत चीज है कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर सारी बातें इसलिए कर रहा है कि एक दिन हम यीशु मसीह की तरह बन सकें। हमारा मकसद वो है, हम बुलाए गए हैं। हमेशा याद रखो, आप विश्वासी, आप बुलाए गए हो। आपके जीवन की बुलावट ऊंची बुलावट है, महत्वपूर्ण बुलावट है, खास बुलावट है, ताकि अब यीशु मसीह के स्वरूप में हो। छोटी बुलावट नहीं है। अपने जीवन को कम छोटेपन में मत सोचना, मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। नहीं, हम सबके लिए बुलावट है। अय्यूब के जीवन में कठिनाई है, लेकिन अंत में अय्यूब के जीवन से क्या दिख रहा है? सब कुछ दुगना हुआ। हम कह सकते वाह, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अब्राहम के जीवन को हम देख सकते हैं, शुरुआत किस तरह से हो रही है, सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन अंत में हम देख सकते हैं कि वो विश्वास का पिता है। और इसी तरह से बाइबल के पन्नों पे हम घूम के हर कहानी को देख सकते हैं और कह रहे हैं कि क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ पन्ने पलटो, कुछ पेजेस घुमाओ, कुछ पंक्तियों को और पढ़ो और देखो कि परमेश्वर क्या कर रहा है। ये उसका मकसद है, ये वो काम है, ये वो चीज है जो वो कर रहा है। वो हमेशा आपके जीवन में अच्छाई कर रहा है। वो हमेशा से आपके जीवन में भलाई के लिए काम कर रहा है। वो हमेशा से आपको अपनी ओर लेके आना चाह रहा है। वो हमेशा से आपको यीशु मसीह की तरह बनाना चाह रहा है। वो हमेशा से सारी बातें मिलकर वो आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए और उसकी महिमा के लिए, उसके मकसद के अनुसार पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। इस बात को नहीं भूलना है। और इस वादे को व्यक्तिगत वादा बनाइए। इस वादे को अपने जीवन का एक व्यक्तिगत वादा बना के चलिए। इससे प्रोत्साहन पाइए कि ये परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, ये उसकी योजना है। उतार चढ़ाव आएंगे और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके परमेश्वर इस महामारी को, इस बीमारी को इस यहाँ से हटाइए। सिर्फ इस शहर में ही नहीं, लेकिन इस देश से, इस संसार से निकाल दो। कि कोई दवा हो या कोई वैक्सीन निकले, लेकिन उसी समय में हम ये भी भरोसा करना नहीं छोड़ रहे हैं कि परमेश्वर की योजना है, वो जानता है और सारी बातें भलाई के लिए करेगा। हाँ, कठिनाइयां हैं, लेकिन हर जगह पे नए दरवाजे खुल रहे हैं, हर जगह पे नई खिड़कियां खुल रही है। परमेश्वर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और इन बातों को हमेशा याद रखना है। विश्वास में बने रहो, दिल के अंदर अपना भरोसा रखो। जान जाओ कि ये सारी बातें भलाई के लिए हो रही हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर के स्वरूप में तैयार किए जा रहे हो। क्या तुम्हारा मकसद है? आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा। क्या तुम्हारे जीवन की योजना है? आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा। और परमेश्वर हमारे जीवन पे पूरी तरह से भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कार्य कर रहा है। तो निराश न होना, विश्वास में बने रहो, मजबूत बने रहो, और आगे बढ़ते रहो। ये परमेश्वर की योजना है। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद कि जिस तरह से हमने इन पंक्तियों को सुना कि कोई भी चीज बुराई के लिए नहीं है, सारी बातें मिल रही हैं, जुड़ रही हैं हमारी अच्छाई के लिए और आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु कि
कई बार हम जो कुछ चीज समझ नहीं सकते उसमें, फिर भी आप उस धरती पर आप स्वर्ग में विराजमान हो, और धरती पर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपकी योजना है और आप कुछ भलाई के लिए, बड़ाई के लिए, अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें समझ देना, विश्वास देना, आशा देना, ताकि हम आपके कार्य को समझ सकें और पूरा आगे बढ़ सकें। अगर इस समय को आप, इस संदेश को सुना है, ये जान जाइए कि ये हमारा संदेश नहीं है, लेकिन ये बाइबल का संदेश है और प्रभु यीशु मसीह इस वचन को हमारे लिए पूरा करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि ये जो भी योजना है परमेश्वर की, वो आपके जीवन में भी पूरी हो। लेकिन सबसे पहली योजना ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जानें। अगर आपको पता नहीं है कि इस समय में, धरती में बीतने के बाद हम कहाँ जाएंगे, बाइबल में साफ रूप से लिखा है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। स्वर्ग आपके लिए है, अनंत जीवन आपके लिए है, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। हमारा पाप हमें परमेश्वर से जाने के लिए पास रोकता है, और यीशु मसीह धरती पर आया था कि उन्होंने सारे संसार के पापों का दंड चुका दिया और क्रूस पर मरकर हमें उद्धार दिया है। तो यदि आप स्वर्ग जाने के लिए निश्चिंत होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, तो यीशु मसीह को आप स्वीकार कर सकते हैं। ये कलीसिया के बारे में नहीं है, ये धर्म के बारे में नहीं है, ये आपका और परमेश्वर के संबंध के बारे में। आप ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं अपने मन में, यीशु मैं पापी हूँ, मेरे पापों ने मुझे परमेश्वर से अलग रखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस धरती पर आए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, आपको मारा गया, दफनाए गए, लेकिन 3 दिन बाद आप जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हो। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे जीवन में आओ, मुझे नया जीवन दो। ये बातें मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मुझे अपने परिवार में स्वीकार करना, और जब मेरा समय इस धरती पर पूरा हो तो मुझे स्वर्ग में ले लेना। अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं पहली बार मन में विश्वास करते हुए, याद रखिए परमेश्वर आपको भूला नहीं है, आपके संग है, और आज आप परमेश्वर की संतान हो और उसके परिवार का एक हिस्सा बन गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप हमारे संग मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और इन वचनों के द्वारा अपने आप को प्रोत्साहन कर सकते हैं। और कलीसिया के लिए धन्यवाद इस समय के लिए, और प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम ये मानते हैं कि प्रभु जो भी योजना हुई है प्रभु, वो आपके नाम के लिए, आपके अनुसार है, और उस सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह हमें आने वाले सप्ताह में एक खूबसूरत समय देना, आपकी योजना पूरी हो सके प्रभु। इन बातों को विश्वास करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। तेरा नाम है महान, अब तेरी स्तुति मैं गाऊं। अब तेरा नाम है महान, अब तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझे राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा दर्द सिखाने को, उससे कब्र में, कब्र से आसमां, तब तेरा नाम है महान। ओ, तब तेरा नाम है महान, तब तेरा नाम है महान, तब तेरी स्तुति मैं गाऊं। तेरा नाम है महान, तब तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझे राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा दर्द छुपाने को, उससे कब्र में, कब्र से आसमां, तब तेरा नाम है महान। तब तेरा नाम है महान, तब तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड यीशु, धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, कोटि कोटि धन्यवाद लॉर्ड। तूने अब तक हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड।
आने वाले टाइम में लॉर्ड पिता यीशु आप हमारे साथ हो, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। लॉर्ड इस संगति में लॉर्ड आप हमारे साथ थे, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। तेरी उपस्थिति हमारे साथ थी, उसके लिए धन्यवाद देता लॉर्ड पिता यीशु। आगे के हफ्ते भर टाइम में लॉर्ड पिता परमेश्वर हमारा जीवन लॉर्ड आपके हाथों में सौंपते हुए मैं प्रार्थना करते लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ,